हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन होता है। विकल्प है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रूमों के द्वारा। तो अगर बोलेगा पौधों में जल का परिवहन तो जाइलम द्वारा होता है। अगर बोलेगा पौधों में भोजन का परिवहन तो फ्लोएम द्वारा होता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जाइलम जैसे जल, यानी जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। रंध्रों द्वारा क्या होता है, हमने श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ा था। रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं। प्रश्न है, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। कैसे? तो छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर या पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो अगर हम पंखे के नीचे रखेंगे तो हम जड़ों द्वारा जल की जो अवशोषण, यानी हम जानते हैं कि पौधे जड़ों द्वारा जल के अवशोषण करते हैं, उसकी दर बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पंखे के नीचे रखेंगे तो उसकी अवशोषण की क्षमता और बढ़ती जाएगी। तो हम इसका सही मार देंगे पंखे के नीचे रखकर। अगला है प्रश्न, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? विकल्प है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग या हीमोग्लोबिन। तो देखिए, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण वह लाल रंग होता है। तो इसका सही हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला है, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। विकल्प है 27, 72, 82, 92। इसका सही हो जाएगा विकल्प ब, यानी कि 72। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त, देखिए जिस रक्त में ऑक्सीजन पाया जाएगा वो शुद्ध रक्त रहेगा, और जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पाया जाएगा वो अशुद्ध रक्त होगा। तो शुद्ध रक्त धमनियाँ ले जाती हैं और अशुद्ध रक्त सिराएं ले जाती हैं। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हम कैसे करेंगे। तो प्रश्न है, वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो जैसा कि हमने बोला कि जो रक्त में ऑक्सीजन होता है वो शुद्ध रक्त कहलाती है, और शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? तो धमनियाँ। हम यहाँ पर भर देंगे धमनियाँ, वो धमनियाँ कहलाती हैं। इसी प्रकार दूसरा है, वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं क्या कहलाते हैं? सिराएं, क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रक्त है। तो जो कि अशुद्ध रक्त है तो सिराएं ले जाती हैं। अगला है, हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन क्या कहलाता है? स्पंदन, यानी वो सिकुड़ता है फिर फूलता है, सिकुड़ता है फूलता है, जिसे हम स्पंदन कहते हैं। भर देंगे हम। अगला है, पौधों में भोजन के सहवन के लिए, यहाँ पर खाली स्थान है, नामक उत्तक होते हैं। जैसा कि हमने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था, अगर जल का वहन बोलेगा तो जाइलम, भोजन का वहन बोलेगा तो फ्लोएम। हम यहाँ पर भर देंगे फ्लोएम, क्योंकि बोला है पौधों में भोजन का संवहन, तो फ्लोएम करता है। अगला खाली स्थान है, रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती हैं। तो जैसा कि हम रुधिर के प्रकार को पढ़ेंगे, तो जो थक्का जमाने में मदद करती है वो होती है प्लेटलेट्स। भर देंगे हम। प्रश्न तीसरा है, स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों से सही मिलान कीजिए। स्तंभ क है जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, और दिया गया है नीचे है स्टेथोस्कोप और श्वेत रुधिर कणिकाएं। हमें मिलान करना है। तो जैसा कि यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है, जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, तो हम मिलान कर देंगे। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। रंध्र क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी जो गैसें होती हैं उन्हें बाहर करता है। छिद्र छिद्र होता है, उनमें से पसीने निकलते हैं, जैसा कि हमें पता है
तो वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन में कार्य करता है। स्टेथोस्कोप क्या करता है, हृदय के स्पंदन दर को मापता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये वे कणिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, या बोल सकते हैं रोगाणुओं का भ्रक्षण करती हैं। मिलान कर देंगे हम। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती है, ये क्या है, गलत है। अगला है प्रश्न, रुधिर वर्गों से रुधिर अध्ययन में सहायता होती है, ये क्या है, सही है। अगला है, रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है, ये भी क्या है, सही है। अगला है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg होता है, ये क्या है, सही है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120 mmHg। mmHg का मतलब होता है, आप यहाँ पर बोल सकते हैं मिलीमीटर, ये सही है। अगला है प्रश्न पांचवा, रुधिर के कार्यों को लिखिए। चलिए हम देखते हैं रुधिर के कार्य। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। यानी रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का हमारे शरीर में परिवहन करता है। रुधिर के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। और रुधिर कणिकाएं के भी 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स। चलिए हम इनके कार्यों को समझते हैं। सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं के कार्य। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन्स होती हैं, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, रक्त लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर मानव शरीर में इनका परिवहन करती हैं। और दूसरा, श्वेत रुधिर कणिकाएं के कार्य। श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, यानी रोगों का भ्रक्षण करती हैं। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाएं सख्त शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भ्रक्षण कर रुधिर की सफाई करती है। अगला है तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। यानी कि हमने पढ़ा कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है, रोगों से लड़ना। यानी जब हम बीमार होते हैं तो इसका कार्य होता है उनसे रक्षा प्रदान करना हमारे शरीर को। और प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, जब हमें चोट लगती है तो कहीं हमारा रक्त ज़्यादा न बहे, इसलिए वो थक्का जमाने का कार्य करता है। रक्त का थक्का जम जाएगा तो ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। अगला है प्रश्न छठवां है, हृदय के कार्य लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला, हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यानी वो पंप करता है तो पदार्थों का परिवहन होता है, किसके द्वारा, रक्त द्वारा। हृदय अशुद्ध रक्त को एकत्र करता है और फिर उसे शुद्ध होने के लिए फेफड़े में भेजता है। हृदय शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। अगला है प्रश्न सातवां, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। जैसा कि हमने ये पहले भी जाना है, क्यों दिखाई देता है, तो रक्त में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है, यही रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। अगला है, पौधों एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है। जैसा कि पाठ का नाम है परिवहन, पौधों एवं जंतुओं में परिवहन, तो हम जानेंगे ये क्यों आवश्यक है। पौधों एवं जंतुओं में परिवहन आवश्यक है क्योंकि पौधों एवं जंतुओं के शरीर के सभी भागों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है।
शरीर के सभी भागों तक जल, ऑक्सीजन तथा भोजन पहुंचाना आवश्यक है और वहां उत्पन्न हुए अवशिष्ट पदार्थ को दूर करने को भी आवश्यकता है। अगला है प्रश्न 9 नंबर, मानव हृदय के काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, आप देख सकते हैं, ये है आपका बाएं अलिंद और ये है बाएं नीले। ऊपर का बाएं अलिंद, नीचे का बाएं नीले। और इधर देखें तो ये है ऊपर का दाएं अलिंद और नीचे का दाएं नीले। और ये आपको जो बीच में दीवार जैसा दिख रहा है वो कक्षों के बीच का विभाजन दीवार है। यानी मनुष्य में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। एक हो गया दाएं अलिंद और एक हो गया बाएं अलिंद, एक हो गया दाएं नीले, एक हो गया बाएं नीले, यानी पूरे 4 है। इन चारों के बीच एक दीवार है, यानी 2 इधर 2 इधर। इन दीवार को हम बोलते हैं विभाजन दीवार, जो कक्षों के बीच में है। यही है मनुष्य के हृदय का काट, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखा, तो मिलते हैं शुभ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये पाठ पढ़कर कैसा लगा। धन्यवाद।